यूरोपीय मुल्क लिथुआनिया अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द तंजीम दाइश खरासा को अपनी कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया गया है। ये है असल चेहरा अफगानी तालिबान का। किर्गिस्तान ने भी अफगानिस्तान के इस घिनौने चेहरे से ना पर्दा उठा दिया, यानी एक एक मुल्क अब इनकी असलियत पूरी दुनिया को दिखाएगा। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के इनखला के बाद जो तालिबान है उनके कब्जे में अफगानिस्तान आ गया, तो अफगानिस्तान फितनतुल ख्वारिज, दाइश, अलकायदा समेत दूसरे जितने भी खतरनाक दहशतगर्द तंजीमें हैं अमाजगा बन गई और दहशतगर्दी को फरोग देना शुरू किया। मंशियात का कारोबार है पूरी दुनिया में, जो अफगानिस्तान में होता है कहीं नहीं होता। हम वहाँ मौजूद भूखे प्यासे बच्चों माओ बहनों के साथ हैं। अगर हम किसी के साथ नहीं है तो वो दहशतगर्द है। भारत के रिहायशी अब ये जिस मुल्क में भी जा रहे हैं ना, ये गद्दारी कर रहे हैं। पहले कनाडा का वाकया हुआ, फिर ऑस्ट्रेलिया में इनके लोग पकड़े गए, अमेरिका ने फिर भारतीय खुफिया एजेंसी जो है रॉ के कई जासूस पकड़े, और अब बहरीन ने एक भारतीय टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर है, नितिन मोहन उसका नाम है, उसे जासूसी करते पकड़ लिया। ये इसराइल की खुफिया एजेंसी जिसे मुसाद कहा जाता है उसे फराहम कर रहा था। मोदी सरकार की नाकस पॉलिसीज की वजह से शाइनिंग इंडिया या हिंदुस्तान का जो ख्वाब है ना, वो तो भजन जमीन बॉस हो चुका है, ऐसे जिससे इनके वो जहाज जमीन बॉस हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जुनून के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी। अफगान तालिबान रजीम अब पूरी दुनिया के लिए दहशतगर्द करार दी जा चुकी है। ये कैसे हुआ, अपने व्लॉग में आपके सामने आज ये सारी बातें रखूंगा। इसके साथ ये भी बता दूं कि हिंदुस्तान का हर शहरी वो दुनिया के जिस मर्जी मुल्क में रहता है उस पर भी अभी इल्जाम है कि वो दहशतगर्दों का सहूलतकार है। अपने आज के व्लॉग में इन दोनों को मैं आपके आगे नंगा करने लगा हूं। यूरोपीय मुल्क लिथुआनिया, उसने अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों को अपनी कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। लिथुआनिया ने मुल्क में दहशतगर्दी के फरोग और दाइश खरासा की जानिब से भर्ती के खतरे की वार्निंग भी जारी कर दिया, और अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द तंजीम दाइश खरासा को अपनी कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया गया है। यह है असल चेहरा अफगानियों का, अफगानी तालिबान का। अफगानी अवाम की बात नहीं कर रहा, वो लोग जो सिर्फ वहां पे दहशत फैलाना चाहते हैं। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीम जिनमें दाइश है, उसने लिथुआनिया में शहरियों को वरगलाने की भी कोशिश की, और ये सारा काम उन्होंने सोशल मीडिया के इस्तेमाल के जरिए शुरू किया, जो वहां की हुकूमत ने बड़ा टाइम पे ना भांप लिया। उन्होंने कहा जी यह तो कम होने लगा खराब, इनको तो पकड़ा जाए, इनको तो समेटा जाए। अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं वो पूरी दुनिया में सिर्फ नौजवानों को हदफ का निशाना बनाती हैं। निशाना कैसे बनाती है हदफ का, कि इसके अंदर उसकी सिंपैथी लेकर और प्रोपेगेंडा करके और इंतहा पसंदाना जितने भी पैगामात हैं वो उन तक पहुंचाते हैं, जिसमें सिर्फ नफरत के पैगाम दिए जाते हैं। और इसके बाद किर्गिस्तान की मैं बात कर लेता हूं। किर्गिस्तान ने भी अफगानिस्तान के इस घिनौने चेहरे से ना पर्दा उठा दिया, यानी एक एक मुल्क अब इनकी असलियत पूरी दुनिया को दिखाएगा। किर्गिस्तान के नौजवानों को भी अफगान रजीम की जानिब से दहशतगर्दी के लिए वरगलाने की कोशिश की जा रही थी, और ये सारा काम भी सोशल मीडिया के जरिए, वीडियोस पैगामात के जरिए किया जा रहा था। और इसलिए किया जा रहा है कि पूरी दुनिया में तालिबान रजीम फैलाई जाए, कहीं पर अमन ना रहे। ये अफगानिस्तानियों का एक मोटो है, एक सोच है। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के इनखला के बाद, यानी जब अमेरिकी फौज वहां से चली गई और अफगानिस्तान के अफगानी जो तालिबान है उनके कब्जे में अफगानिस्तान आ गया, तो अफगानिस्तान फितनतुल ख्वारिज, दाइश, अलकायदा समेत दूसरे जितने भी खतरनाक दहशतगर्द तंजीमें हैं अमाजगा बन गई, जहां ये लोग पैदा हुए, परवरिश पाना शुरू हुए दोबारा से, और दहशतगर्दी को फरोग देना शुरू किया। इंतहा पसंदाना इकदाम करना फिर से शुरू हुए। ये अफगान तालिबान रजीम को मैं बड़ी क्लियर बता दूं कि तमाम बातें ना अब ठीक तरीके से नंगा कर चुकी हैं। लेकिन अफगान तालिबान खुद को अफगानिस्तान में काबिज रखने के लिए क्या काम करते हैं, ये बात जानना बहुत जरूरी है। मंशियात का कारोबार है पूरी दुनिया में, जो अफगानिस्तान में होता है कहीं नहीं होता। दहशतगर्दी की कमाई से अपने मुल्क की आमदन चलाने की कोशिश की जाती है। दहशतगर्दी की कमाई कहां से आती है, ये दाइश जैसे लोगों से या फिर हिंदुस्तान जैसे सहूलतकारों से। और तालिबान रजीम की बदतरीन पॉलिसीज में अफगानिस्तान में मैं बता दूं इस वक्त कहत का खदशा पैदा हो चुका है, क्योंकि सब रास्ते इन्होंने खुद बंद किए हैं इस जंगी हालात की वजह से। अब जाए हिंदुस्तान के पास और कहें उन्हें कि जी आइंदा आने वाले दिनों में हमें जो भूख और प्यास का सामना करना पड़ेगा, जो हमें कमी होगी, खुदा दा वास्ता जे मतलब तो कुछ और ही बोलेंगे कि हमें हिंदुस्तान सपोर्ट करे, हिंदुस्तान हमारी मदद करे। पहुंचाया भी यहां पर फिर हिंदुस्तान खाना जो कह दिन तक पहुंचने वाला है। लेकिन नहीं, दुनिया में दहशतगर्दी को अगर फरोग देने की बात की जाएगी तो पूरी दुनिया जानती है हिंदुस्तान उसमें सबसे आगे है। हिंदुस्तान उस सहूलतकारी में सबसे आगे है। अफगान तालिबान रजीम ने मुल्क को संगीन मुआशी बहरान में मुब्तला कर दिया हुआ है।
ये अगर ये बात करें कि डॉलर पाकिस्तान, पहले लोग कहते थे पाकिस्तान की जो प्राइस है वो कम है, रुपए की प्राइस कम है, अफगानिस्तान की रुपए की प्राइस ज्यादा है, तो हुन जाके देखो तो क्या हाल हो गया। अफगान तालिबान ने अब ताजरों को महंगे दामों जो उन्होंने दरामद शुदा अशियां थी, जो उन्होंने बाहर से इंपोर्ट की हुई थी, जो महंगी पड़ रही थी, वो रोजमर्रा की खाने पीने की चीजें हैं, अब जबरदस्ती उन्हें कहते हैं कि जिसको सस्ते दामों आप अवाम में फरोख्त करें, वो मजबूर किया जा रहा है। वो भाई उधर जेबों पैसे गेने क्यों? क्योंकि दहशतगर्दी पर तवज्जो देने से ज्यादा अगर इन्होंने अपनी मौशत पर तवज्जो दी होती तो ये मसाइल कभी पैदा ना होते। ये है अफगानिस्तान का घिनौना चेहरा। जबकि अफगान ताजरों ने खबरदार किया ऑलरेडी कि जंगी सूरत हाल बंद करें, ये मामला को आप समेटें, इसकी वजह से तजारती रुकावटें पैदा हो रही हैं, जिसकी वजह से मुल्क शदीद गजाई बहरान का सामना कर सकता है, जो कि अभी कर भी रहा है। लेकिन अफगानी तालिबान, उनको अपनी रजीम की पड़ी है, उनको अवाम से कोई लेना देना नहीं है। उनका मकसद है सिर्फ पैसा, और पैसा मतलब जो उन्हें हिंदुस्तान से पूरी दुनिया में दहशतगर्दी करने की एवज मिलता है। ये है अफगानिस्तान और हिंदुस्तान भाई भाई का इकट्ठा एक प्लान, पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाना, ये है इनका असल प्लान। और दूसरी तरफ ये अफगान तालिबान अपने ताजरों को महंगे दामों, जो मैंने पहले बात की थी कि अशिया खुर्दो नोश की मैं बात कर रहा हूं, इसलिए दबाव डालते हैं कि ताकि ये आवाज, ये बातें बाहर तक ना निकले, इंटरनेशनल मीडिया में चीजें ना आ जाएं कि अफगानिस्तान अब कहत का शिकार होने जा रहा है। अफगान ताजिर बहुत कुछ पाकिस्तान से भी तिजारत के गर्ज से मंगवाया करते थे, जैसे सबसे बड़ी मिसाल आलू की है। इस बार अफगानिस्तान आलू नहीं गया, तो पाकिस्तान में बड़ा सस्ते दामों में बिक गया। असल मौजा की थी रमदान दे, लेकिन वहां की अवाम के हम साथ हैं, उनके साथ ज्यादती की जा रही है, जिनमें बहुत सी अशियां जो हैं वो बुनियादी सहूलियात का हिस्सा हैं। कुछ ऐसे खबरें आ रही हैं कि अफगानिस्तान की मार्केट्स में सिर्फ 1 से 2 महीने की खुराक रह गई है, और तिजारती रास्ता अगर ना खोला गया तो ये सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। हम अफगानी अवाम के साथ हैं, मैं फिर कह रहा हूं, हम वहां मौजूद भूखे प्यासे बच्चों, माओ बहनों के साथ हैं। अगर हम किसी के साथ नहीं है तो वो दहशतगर्द हैं, हम उनके साथ नहीं है। लिहाजा इन दहशतगर्दों को, अफगानी तालिबान को, हिंदुस्तानों को इस बारे में सोचना चाहिए कि भाई खुदा का वास्ते दहशतगर्दियों से बाहर आ जाए, अवाम को देखे। पाकिस्तान के साथ तिजारती बंदिश के बाद अफगानिस्तान शदीद मुआशी बहरान का शिकार हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा तिजारत उनकी पाकिस्तान से होती है। अफगानिस्तान अब आलमी सतह पर, मैं बता दूं कि वो सफारती लिहाज से तो तनहा रह ही गया है, मुआशी बहरान का भी उसको सामना करना पड़ेगा। और मैं कहता हूं आ जाएं, और हिंदुस्तान की तरफ, अब हिंदुस्तान की मैं बात कर लेता हूं। हिंदुस्तान जैसे मुल्क की तरफ जिसने अभी अभी पाकिस्तान से जंग में नाकामी हासिल की है, तो टंगी मार खादी, फंडा खादा, भारत के रिहायशी यानी भारतीय अब ये जिस मुल्क में भी जा रहे हैं ना, ये गद्दारी कर रहे हैं, ये गद्दार निकल रहे हैं, ये सहूलतकार निकल रहे हैं। पहले कनाडा का वाकया हुआ, वहां पे इनके लोग पकड़े गए, फिर ऑस्ट्रेलिया में इनके लोग पकड़े गए, अमेरिका ने फिर भारतीय खुफिया एजेंसी जो है रॉ के कई जासूस पकड़े जो दहशतगर्दी के सहूलतकार के तौर पे पकड़े। और अब बहरीन की बात ले लें, बहरीन ने एक भारतीय टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर है जिसका नाम है नितिन मोहन उसका नाम है, उससे जासूसी करते पकड़ लिया है। ये बहरीन के ऐसे मकामात पे जा रहा था जहां जोग्राफियाई मालूमात वहां से ले रहा था, उनकी तस्वीर खींच रहा था, उनकी वीडियोस बना रहा था, और ये सारी मालूमात इकट्ठी करके सहूलतकार बन के, दहशतगर्द बन के, ये इसराइल की खुफिया एजेंसी जिसे मुसाद कहा जाता है उसे फराहम कर रहा था। मोदी के जो शाइनिंग इंडिया के दावे हैं ना, वो हकीकत से ना बहुत दूर हैं। और इस वक्त भारत में जो मुआशी सूरत हाल पैदा हो गई है वो वही है जो इस वक्त अफगानिस्तान में है। इन्होंने भी जंग करके अवाम को मुश्किल में डाला, इन्होंने भी पंगा लेके, अफगानिस्तान में पंगा लेके अवाम को मुश्किल में डाला। बड़ी बड़ी मईशत का दावा करने वाले ये नाअहल मोदी सरकार की मैं बात करूंगा, उनका जो पोल खोला है वो बरतानवी एक अखबार है, इकोनॉमिस्ट उसे कहा जाता है, उसने इनको सही तरीके से नंगा करके रख दिया, जिसमें यह वाजिया हुआ है कि भारत की मईशत इतनी मजबूत नहीं है जितनी ये पूरी दुनिया में दिखाते हैं या समझी जाती है। जबकि भारत का जो जीडीपी है वो इस बार जो सामने है वो 3.3% से भी कम है। ये औकात है असल में भारत की कि उसे जंग करने की पड़ी है, लेकिन अपनी आवाम को भूखा मारने के लिए उन्होंने सड़कों पे छोड़ दिया है। हिंदुस्तान की 70 से ज्यादा आबादी है, मैं कहता हूं कि जो इस वक्त 2 वक्त की रोटी को तरसती है। मोदी हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज जो है वो बढ़ती हुई बेरोजगारी है, जीरो इन्वेस्टमेंट है भारत के अंदर किसी भी मुल्क या जहां भी ये दौरे करते हैं। मोदी सरकार की नाकस पॉलिसीज की वजह से शाइनिंग इंडिया या हिंदुस्तान का जो ख्वाब है ना, वो तो भजन जमीन बॉस हो चुका है, ऐसे जिस इनके वो जहाज जमीन बॉस हुए थे। सीधी बात है, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान इन दोनों ममालिक ने खुद को बर्बाद करने का जो ख्वाब देखा है, मुझे लगता है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान पूरा करेगा, क्योंकि पंगा देना ना पाकिस्तान ना लेना है, जिसमें बेकसूर अवाम का कोई कसूर नहीं है, वो भारत की हो वो अफगानिस्तान की, वो मासूम लोग हो, मासूम बच्चे। हमारा इस्लाम भी कहता है मासूमों पर तरस खाओ, मासूमों से प्यार करो, शफकत से पेश आओ।
लेकिन ये दोनों ममालिक के हुक्मरान सिर्फ जंगी जुनून रखते हैं, ये अमन पसंद लोग नहीं है। अब मैं आ जाता हूं पाकिस्तान की फोर्सेस की तरफ। हमारी पाक फोर्सेस के जवान अपनी जवानियां हमारे मुल्क के अमन पर कुर्बान कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कुर्बानियां में नहीं दी जाती हैं। कभी कोशिश करके देख लें, बॉर्डर पे खड़े होकर देख लें, गोली सामने आ रही, कैसे मुकाबला करना पड़ता है। लेकिन कुछ शरपसंद अनासर अवाम को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काना भी चाहते थे, वो भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। मैं समझ रहा हूं वो भी भारतीय या अफगानी सोलतकार हैं। आपको ऐसे लोगों का हिस्सा नहीं बनना, गलती से भी। ये बात जिंदगी में याद रखें। अपनी पाक फौज की सलामती, कामयाबी और हिफाजत के लिए हर वक्त दुआ करें, क्योंकि अल्लाह ताला के ये सिपाही बॉर्डर पर जब अल्लाहू अकबर कह के उतरते हैं ना, तो उस वक्त भूल जाते हैं कि पीछे माँ, बहन, बेटी, बीवी या बच्चे हैं। तो वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक आतिफ भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।